गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 50 के एक रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के परिणाम को संशोधित करने का आदेश पारित किया गया है। एक बड़ी खबर है ये। पूरा रिजल्ट जो है इससे जो है वो तब्दील हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र में ओएमआर शीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। तो ये जो बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो रिजल्ट को संशोधित करने की बात कही गई है हाई कोर्ट के द्वारा, वो अर्थशास्त्र के लिए है, अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये याद रखना, कभी आप घबरा जाएं, सिर्फ अर्थशास्त्र की बात यहाँ पर हो रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। आयोग के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आयोग ने ओएमआर शीट जांचने में गलती की है, जिससे अभ्यर्थी को कम अंक मिले और वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। याचिका का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया। लिखित परीक्षा में उसने कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए, जिसके बाद उसे जो है 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले सिर्फ 153.68। इससे वह चयन सूची से जो है वो बाहर हो गया और उसके बाद जो है रिट डाली गई और अब जो फैसला आया है उसमें आदेश दिया गया है यूपीएससी को कि विज्ञापन संख्या 50 के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में हुई ओएमआर की जांचने में गलती सही कीजिए और जो अभ्यर्थी सही है उसके अंक देते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी कीजिए। यह पूरा जो रिजल्ट है पूरा इस तरह से गड़बड़ा जाएगा। और यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 50 में अदर सब्जेक्ट में भी बहुत बड़ी जो है गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। पॉलिटिकल साइंस का जब रिजल्ट आया था तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है कि पूरे के पूरे नंबर दे दिए गए हैं। 97 या 95 क्वेश्चन बचे थे, जिसमें से कि 94 तक के क्वेश्चन जो है वो अभ्यर्थियों के सही हुए। तो पूरी तरह से जो प्रश्न चिन्ह है वो आयोग की ईमानदारी पर जो है वो लग जाता है। और अर्थशास्त्र का रिजल्ट तो विज्ञापन संख्या 47 में भी जो है इसी तरह से गड़बड़ाया हुआ था। खैर, आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। 6800 चयनितों को नियुक्ति की उम्मीद, सचिव ने मांगे हैं रिक्त पद। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण बाहर रह गए। 6800 चयनितों को अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगली तिथि पर रिक्त पदों का विवरण सरकार से मांगा है, जिसके अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी बीएसए से इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि 6800 चयनितों को नियुक्ति की जो रास्ता है वो निकाला जा सकता है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है कि 13 साल से फंसा है 1031 शिक्षकों का प्रमोशन। तो ये जो प्रमोशन इनका रुका हुआ है, ये अपने जो है प्रमोशन के लिए लगातार जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रमोशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के परिणाम को निकालने के लिए भी जो है वो चयन बोर्ड पर जो है कि वो नारेबाजी की गई है। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का जो परिणाम है वो रोक रखा है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी जो है ये परिणाम जारी नहीं कर रहा है। और परीक्षा तिथि टकराने से अभ्यर्थी हैं परेशान। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2022 मुख्य परीक्षा से दूसरी परीक्षाओं की तिथियां टकराने से प्रतियोगी परीक्षार्थी परेशान। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को, यूपीपीएससी मेंस में शामिल अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा छोड़नी होगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक है। यूजीसी नेट और जीआरएफ की परीक्षा भी 20 से 30 सितंबर तक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी परेशान है कि कौन सा परीक्षा को छोड़ें, कौन सी परीक्षा को दें। तो यूपीपीएससी को चाहिए कि यहाँ से अभ्यर्थियों की जो परेशानी है उसको देखते हुए इन तिथियों को आगे पीछे कर लें। और दोस्तों, बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। भारत एससीओ देशों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थक है। ये बात कही है हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समरकंद में शिखर सम्मेलन में ये बात कही है। और भारत ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की फुल फॉर्म शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास को बढ़ाने के लिए जो है वो जोर दिया है। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है एससीओ का, वो उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित
किया गया है। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है कि वो भाग लिया था। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है जिससे रिलेटेड कि SCO की जो अगली बैठक है वो अगले साल 2023 में भारत में आयोजित की जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत अहम है कि 2022 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। ये हुआ है उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में। और अगला 2023 का जो SCO ये जो सम्मेलन होगा इसकी बैठक अगले साल भारत में आयोजित की जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश के कुनु पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आने वाले चीतों को जो है वो रखा जा रहा है। और लंबी प्रतीक्षा के बाद जो है देश में जो है वो चीता युग की वापसी होने जा रही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि नामीबिया से जो चीते आए हैं वो किस चिड़ियाघर में रखे गए हैं। तो वो रखे गए हैं मध्य प्रदेश के कुनु पालपुर अभयारण्य में। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको 100% प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इसे नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के कुनु पालपुर अभयारण्य में नामीबिया से आ रहे चीतों को जो है वो रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नामीबिया के अंदर जो है जहाँ चीते ला रहे हैं उनको जो पिंजरे में बंद किया जा रहा है। और 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था भारत के अंदर। तो चीता लेकर आ रहा विमान जयपुर की जगह ग्वालियर में उतरेगा और उसके बाद में ये जो है 20 मिनट में कुनो पहुँचेंगे ये चीते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लगभग 7 दशक की लंबी प्रतीक्षा के बाद देश में 17 सितंबर को फिर से चीता युग का प्रारंभ हो जाएगा। तो 8 चीते जो हैं ये आ रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नामीबिया से कितने चीते भारत में आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं 8 चीते। और इनको कहाँ रखा जाएगा। इनको रखा जाएगा मध्य प्रदेश के कुनु पालपुर अभयारण्य में। इनको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये सवाल तो आपको देखने को मिलेगा। नामीबिया से आए 8 चीते रखे जाएंगे मध्य प्रदेश के कुनु पालपुर अभयारण्य के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।